नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आगामी एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ परीक्षा आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। प्रश्न संख्या 1, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम पूर्व पाषाण युग के लिए पहली निरपेक्ष स्थिति मिलती है। द फर्स्ट एब्सोल्यूट डेट फॉर द अर्लीस्ट लेवल ऑफ अर्ली स्टोन एज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फ्रॉम ऑप्शन ए अतिरमपक्कम से, ऑप्शन बी रिवात से, ऑप्शन सी होसंगी से और ऑप्शन डी पहलगाम से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिवात से। अगर हम रिवात की बात करते हैं तो ये एक सोन वैली का आर्कियोलॉजिकल साइट है। आज के समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। इसे डिटेरा और पीटरसन के बाद 1983 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजी टीम आके डेटिंग करती है, तो 1.9 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम यहाँ पे आता है और ये मेथड यूज करते हैं पैलियोमैग्नेटिक मेथड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध हथनौड़ा होमोनिड जीवाश्म का प्रथम प्रतिवेदन हुआ। द फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफ फेमस हथनौड़ा होमोनाइड फॉसिल वाज मेड इन ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1984। एएसआई के तत्वाधान में अरुण सोलंकिया 1984 में मध्य नर्मदा घाटी होशंगाबाद जिले में हथनौड़ा से उन्हें मानव की एक खोपड़ी प्राप्त होती है, जिसे पुरातत्व होमो इरेक्टस भी मानते हैं और कुछ लोग उसे डेवलप्ड होमो सेपियंस भी मानते हैं। और अगर हम लोग पुरातत्व विमर्श बुक की बात करें तो इसका डेटिंग 5 दिसंबर 1982 प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, ऊपर और बगल से आरक्षित बैलगाड़ी का ताम्र कांस्य प्रतिरूप प्रतिवेदित किया गया है। द कॉपर/ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ द रूफ एंड साइड प्रोटेक्टेड कार्ड इज रिपोर्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से, ऑप्शन डी चनहुद्रो से। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी चनहुद्रो से। इसके विषय में अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इरफान हबीब की बुक द इंडस सिविलाइजेशन के पेज नंबर 31 पे जा सकते हैं, क्योंकि अन्य बुक में इसकी जानकारी थोड़ी कम है। आप इस बुक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन या लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मध्य में केबिन युक्त चपटे आधार और पतवार वाली नाव किस जगह से प्राप्त मुहर पर अंकित है। फ्लैट बॉटम्ड बोट विथ ए केबिन इन द सेंटर एंड द ओर्स डिपिक्टेड ऑन ए सील फ्रॉम ऑप्शन ए चनहुद्रो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ से हमें जो एक सील प्राप्त हुई है वहाँ पे इस क्वेश्चन में दिए गए डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में केबिन बना हुआ है, पतवार बना हुआ है। और अगर हम लोग सील के अलावा अगर हम लोग एक खिलौने की बात करते हैं तो खिलौने वाला नाव हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, महाविजय महल के निर्माण पर खारवेल ने कितनी राशि खर्च की थी। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट बाय खारवेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ महाविजय पैलेस। ऑप्शन ए 27 लाख, ऑप्शन बी 28 लाख, ऑप्शन सी 38 लाख, ऑप्शन डी 33 लाख। यहाँ पे वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 38 लाख। ये विवरण हमें खारवेल राजा के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में उनकी जीवन की घटनाओं का, राजनीतिक उपलब्धियों का और लोक मंगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। उनके राजा बनने के 9वें वर्ष में जब वो मगध पर विजय पाते हैं और मथुरा तक यवनों को खदेड़ देते हैं, इस उपलक्ष्य में वे कलिंग नगरी में एक राजमहल का निर्माण करवाते हैं, जिसकी कुल लागत 38 लाख खर्च होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इंडियन आर्किटेक्चर हिंदू और बौद्ध काल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड इंडियन आर्किटेक्चर हिंदू एंड बुद्धिस्ट पीरियड। ऑप्शन ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी वीएस अग्रवाल, ऑप्शन सी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन डी स्टेला क्रैमडिस। यहाँ वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्सी ब्राउन। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन आर्किटेक्चर में। अगर हम लोग कृष्णदेव की बात करते हैं तो ये टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया और एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी बुक लिखते हैं। अगर हम लोग वीएस अग्रवाल की बात करें तो ये लिखते हैं स्टडीज इन इंडियन आर्ट। और अगर हम लोग स्टेला क्रैमडिस की बात करते हैं तो द एसेंस ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर इन इंडिया 1919, ये इनका थीसिस था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7, अश्वनाल वातायन संबंधित है। अश्वनाल वातायन इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए गुप्तकालीन मंदिरों से, ऑप्शन बी खजुराहो मंदिरों से, ऑप्शन सी भाजा और कार्ले की हीनयान गुफाओं से और ऑप्शन डी उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से। तो आप लोग थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाजा और कार्ले की हीनयान गुफाओं से। अश्वनाल वातायन का अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है घोड़े की नाल की खिड़की। तो अगर हम लोग भाजा और कार्ले के चैत्य को देखते हैं तो वहाँ पे घोड़े की नाल की आकृति बनी हुई है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस पुरास्थल से प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि युक्त मध्य पाषाणिक संग्रह की जानकारी मिलती है? ओल्डेस्ट वेल डेटेड माइक्रोलिथिक असेंबलीज आर नोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया? ऑप्शन ए पाटने, ऑप्शन बी मुढ़ाना पहाड़, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी ज्वालापुरम। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्वालापुरम। ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से लगभग 15,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, इससे संबंधित वहाँ पे PDF अवेलेबल है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, नरहन संस्कृति जिसका प्रतिनिधित्व कृष्णा लोहित मृदबांड करता है संबंधित है? नरहन कल्चर रिप्रेजेंटेड बाय पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर बिलोंग्स टू ऑप्शन ए मध्य पाषाणिक काल, ऑप्शन बी नव पाषाणिक काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाणिक काल और ऑप्शन डी आरंभिक लौह काल। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ताम्र पाषाणिक काल चालकोलिथिक पीरियड। इससे संबंधित PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, अर्ध यायावरीय पशुपालक जीवक से व्यवस्थित कृषि के परिवर्तन का प्राचीनतम और सुनिर्देशित साक्ष्य मिलता है? द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रिगार्डिंग चेंज फ्रॉम सेमी नोमैडिक पेस्टोरियल लाइफ टुवर्ड्स सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम ऑप्शन ए किलीगुल मुहम्मद, ऑप्शन बी अंजीरा और सियाहदम, ऑप्शन सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी दम संवाद। वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि एक हड़प्पा साइट है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हब से अवश्य जुड़े, वहाँ पे आपको PDF मिलते रहेगा। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know